राजस्थान में पंचायत चुनावों पर संकट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में राज्य सरकार कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक पूरे कराने की समय सीमा तय की है, लेकिन रिपोर्ट में देरी के कारण तय समय में चुनाव होना मुश्किल माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार हाईकोर्ट में अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर अपनी मजबूरी जाहिर कर सकती है और चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती है। वहीं ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग भी अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखने की तैयारी में है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि आयोग का गठन पिछले साल 9 मई को किया गया था और उसे अब तक 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। अगर और जोड़ दोगे तो और भी लगवाएंगे। इसी तरह इस बिल के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करे। मुझे उम्मीद है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, खत्म करेगा। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में ये गुजरात जिस तरह इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला बना रखी है, उसी तरह राजस्थान को भी गुजरात बनाना चाहते हैं, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इस तरह का बिल एक राजस्थान में लेकर आई है जो मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, कोई ज्ञापन देना पड़ेगा, कोई और भी जितने भी विरोध की जो सिस्टम होंगे उस सिस्टम को फॉलो करेंगे और सब कोशिश करेंगे कि राजस्थान में इस बिल का हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ब्लॉक लेवल पर हम लोग इसके ज्ञापन देकर इसका विरोध करेंगे। मतलब आपने लीगली पहले भी चैलेंज किया था इस तरह की चीज में और आपने एक बार फिर से ये चीज आती है और क्या कुछ देखते क्या इस बिल को ड्राफ्ट को आपने स्टडी किया है, देखा है क्या जो कारण है? बिल्कुल सही कह रहा है आप कि किस तरह मैं बिल्कुल जितना जागता उदाहरण बता सकता हूँ कि 25 दिसंबर को क्रिश्चियन समाज का एक रिलीजन का सबसे बड़ा त्यौहार जो आता है, वो त्यौहार क्रिसमस डे के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये राजस्थान प्रदेश के क्रिश्चियन समाज के लोगों का दुर्भाग्य रहा कि वो लोग अपना त्यौहार नहीं मना पाए, अपना फेस्टिवल नहीं मना पाए। उस दिन गिरजाघर बंद रहे। राजस्थान में ऐसी कौन सा कानून आप लेके आए हो कि एक आदमी अपने धर्म की पालना नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता, एक आदमी अपनी गिरजाघर में जाके प्रार्थना नहीं कर सकता। इसी तरह आप राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट एक्ट बिल लेके आए हो। इसकी कहाँ जरूरत पड़ गई राजस्थान के अंदर? आप सीधा फायदा, इस कानून का फायदा आप बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बिल्डरों को देना चाहते हो और वो बिल्डर भी आपके हैं, उद्योगपति भी आपके। उस संपत्तियों की हालत ये कर दोगे और पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए आप किस तरह का कानून बना रहे हो? जहां तक इस बिल की बात है, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट है, हम लोग इसको पूरा स्टडी करेंगे और अगर हमें झूठ लगी तो हाईकोर्ट भी है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बहुत जल्द पीआईएल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। चर्च बनते पूरे राजस्थान में 25 तारीख रीजन इन्होंने धर्मांतर विरोधी बिल ला रखा है। हम लोग देखिए पहले जो राजस्थान धर्मांतरण विरोधी कानून आया, उस कानून की जो राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग है, इसकी जो लीगल टीम है, इस लीगल टीम ने संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे में पहुंचे कि ये जो कानून आया है, ये कानून बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या जो समानता का अधिकार दिया गया उसके खिलाफ है। तो इसकी लीगलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगानी चाहिए। तो हमने बहुत पहले ही जो है आपकी सदारत में हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने वहाँ पे एक तो बौद्ध समाज की ओर से डॉक्टर नरेंद्र जी की ओर से एक पीआईएल वहाँ पेश की और एक जो है ईसाई समाज की ओर से हमने वहाँ पेश की। दोनों पेंडिंग जो है वो दैट इज स्टिल पेंडिंग। अब कल की तारीख में ये विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल पास हुआ है, क्योंकि कॉपी हमारे पास तभी आई है और हमारी लीगल टीम जो है इसका अध्ययन कर रही है। लेकिन पहली नज़र में हमें ये मालूम चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एरिया बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इंडिया में जो सेंट्रल कानून है वो है टीपी एक्ट
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पहले से ही मौजूद है। उसके तहत जो लोग संपत्ति बेचते हैं, एक खरीदता है एक बेचता है, एग्रीमेंट होता है, पावर पट्टन होती है, बिल होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है, वो सब कानून सम्मत है। तो हमें फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्टर्ब एरिया बिल राजस्थान में लेकर के क्यों आए। तो इनकी मंशा तो झलक रही है कि ये कहीं ना कहीं इसको लेके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, या कुछ एरिया में मुस्लिम जो कोई फ्री में मुस्लिम कोई अगर संपत्ति खरीद रहा है तो वो फ्री में नहीं खरीद रहा, वो पैसा देता है, न केवल पैसा देता है बल्कि डीएलसी रेट से ज़्यादा बढ़ करके वो मार्केट रेट देता है। तो जो बेच रहा है उसको तो फायदा होता है, कहीं कोई डाका नहीं डाला जा रहा, न कोई जबरदस्ती की जा रही है। कानून सम्मत जो चीज़ खरीदने और बेचने का कानून बना हुआ है उसके तहत ही सब चीज़ें होती हैं आज तक। लेकिन डिस्टर्ब एरिया कानून ला करके ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार एक विशेष वर्ग को किसी न किसी मकसद के तहत वंचित करना चाहती है। तो हम इस चीज़ की स्टडी करके और बहुत जल्दी या तो राजस्थान हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हम इस कानून की लीगलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज करेंगे, और उसके बाद जो भी इसका डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों को अवगत करवाएंगे।